और भगवान स्वयं अपनी वाणी में ये कहते हैं कि कोई पवित्र श्रोतनिष्ठ धर्मनिष्ठ वैष्णव ऐसा मिल जाए, मैं तो आज भी उस पर अपनी अहेतु की कृपा करके आने के लिए आता हूं। आप आश्चर्य करेंगे, एक बहुत श्रेष्ठ कोटि के ब्राह्मण महाराज जी जो परम विद्वान थे, सुशील थे, श्रद्धावान, तिक्षु, जिज्ञासु, वो एक बार घर में महाराज जी खाने को अन्न का दाना नहीं था, अन्न भी खाने को नहीं था। बड़े अच्छे विद्वान अपनी धर्म पत्नी से कहते, बोले देवी देखो भगवान शंकर की मेरे ऊपर कितनी कृपा है कि भगवान ने मुझे अपना बना लिया, उन्होंने मुझे अपना बनाया है। तो बोले देवी घबराना नहीं, कोई बात नहीं, सुत दारा अरु लक्ष्मी तो पापी के भी होए, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। बोले देवी ये तो संसार का साधारण जीव भी कमा लेता है। तो अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं, बोले बिल्कुल घबराना नहीं, मैं अपने निज धर्म का पालन कर रहा हूं, और भले ही आज खाने को दाना नहीं है तो क्या, पर मुझे शशांक शेखर भगवान शंकर के चरणों में इतना विश्वास है, वो सब कर देंगे, वो सब कृपा करेंगे। पत्नी से कहते हैं, बोले घबराना नहीं, कोई बात नहीं, आज एकादशी है, आज घर में पाने को भी कुछ है नहीं, मैं जा रहा हूं, भगवान ने विद्वान तो बनाया ही, कहीं उनके प्रिय वैष्णव को कथा सुनाऊंगा, और जब कथा सुनाऊंगा तो पारिश्रमिक से कुछ ना कुछ तो दक्षिणा में मिलेगा, और जब मिलेगा तो उसी दक्षिणा से परिवार का लालन पालन हो जाएगा। महाराज जी वो ब्राह्मण सारे नगर में भ्रमण करता है, वो ये सत्य घटना है, वो सारे नगर में भ्रमण करते करते महाराज जी कोई ना मिला। अब पत्नी इंतजार कर रही कि कोई बात नहीं, सायकाल घर पर आएंगे तो कुछ अन्न लेकर आएंगे, कुछ ना कुछ तो व्यवस्था हो ही जाएगी। पाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, और सूर्य अस्त हो गया है, घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, ये भी नहीं है कि इतना तेल भी नहीं है कि दिया सलाई जला है। अब पति भी कहता है, बोले पत्नी से इस विश्वास से कहकर आया तो कुछ तो कृपा करेंगे ही शंकर जी, पर आज भगवान ने ऐसी लीला रची, ऐसी लीला रची कि कोई यजमान जिसके यहां जाए, भैया मैं थोड़ी भगवान की कथा सुना दूं, श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान की कथा सुन लो, जो कुछ भगवान दे देंगे परिवार पर। पर जिसके दरवाजे पर जाते उसने मना कर दिया, बोले पंडित जी, और आज बिल्कुल कंठ सूख रहा है, कंठ में जल नहीं है, और पत्नी क्या ऐसे बनकर जा रहे हैं, बोले जैसे खूब चकाचक 56 भोग पाकर आए। पत्नी से कहते, पत्नी कहती अच्छा, बोले तुम तो खूब पाकर आए ही हो, क्योंकि कथा सुनाने गए थे, यजमान ने खूब आवभगत करी हो। वो क्या कहे कि जिन भगवान का मुझे अविलंब था, जिन भगवान का मुझे बल था, आज मैं पूरे नगर में भ्रमण करके आ गए, पर कहीं मुझे फल की क्या चले, अन्न की क्या चले, किसी ने मुझसे जल की भी नहीं पूछी। और भगवान भी कहते हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल पर कहीं चार। इनका परीक्षण तो आपात स्थिति में होता है। आप कितने भक्त हो ये आज पता नहीं चलेगा, जब विपत्ति आएगी और उस समय में भी भगवान को नहीं छोड़ा तो भगवान कहेंगे मेरा भक्त है। तो भगवान का अविलंब काम आता है। वो भगवान का अविलंब कैसा था, वो भगवान शंकर की कैसी कृपा। महाराज पूरे दिन शिवालय में भ्रमण करते करते दूसरे दिन हो गया, पर ऐसा शिवालय नहीं मिल रहा जो एकांतिक हो, जहां बैठ के कथा सुने। दूसरे दिन भी आए, पत्नी से कहा, बोले खूब खिलाया। अब पत्नी दूसरे दिन भी कह दिया आज भी कुछ नहीं मिला। वो आज मनी मन कहते क्या करें, बोले आज तो उनके मंदिर मंदिर भटके तो कुछ नहीं मिला। मनी मन कहता। तीसरे दिन आवेश आया, बोले भगवान अब तो मैंने अपने जीवन की सौंपी तुझको डोर, अब आगे मर्जी आपकी ले चलो जैसे, और अब आपको पकड़ा दी जो करना है। घनघोर जंगल में पहुंच गया, बिल्कुल चारों तरफ शिवालय में पत्ते ही पत्ते पड़े हैं। लगता है कई समय से किसी ने इनकी उपासना भी नहीं करी। उन भगवान के श्री चरणों में पछाड़ खा के गिर गया और नेत्रों से अश्रुपात हो गया। हाथ जोड़कर कहता है प्रभु बस अब आपका अविलंब है,
घर में पाने को कुछ नहीं है। मैंने ये ज्ञान अर्जित किया था कि इस ज्ञान के बल पर मैं समाज का कल्याण करूंगा, पर आज समाज ने मेरे उस ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। और उसी समय उसी शिव पुराण को लेता है और शंकर जी के सामने उसी जंगल में खोल कर शिव पुराण को बैठ गया। बोले हम वक्ता हैं और तुम श्रोता हो, तुम ही यजमान हो हमारे लिए, तुम ही भगवान हो। अब तुम मार दो चाहे जयालो, अब तुम्हारे हाथ में डूब। अब वो जैसे ही कथा करने बैठे, क्या कथा में वो डूब गए। कैसे वो कथा में ऐसे डूबे भैया, डूबते डूबते कथा में डूब गए। शाम हो गई, पता भी नहीं चला शाम हो गई और अश्रुपात गिर रहे। भगवान से जैसे तैसे शिव पुराण को बांधा और उन्होंने कहा चलो प्रभु अब कल फिर मिलेंगे। और आज तो तुमने कुछ पूछा ही नहीं, कुछ आवभगत नहीं करी, 3 दिन तो वैसे ही हो गए, अभी भी कुछ नहीं। वो शिव पुराण लेकर जैसे ही तीसरे दिन घर पहुंचा तो क्या देखता है, घर में दिया सलाई जल रही है। उस घर में दिया सलाई जल रही है और ऐसा लग रहा है जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। पत्नी अपने हाथों से व्यंजनों को बना रही है। आज तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। नेत्रों से अश्रुपात होने लगे। पत्नी से कहते क्या बात है, हमारे यहाँ तो पाने को अन्न का दाना नहीं था, तू 56 प्रकार के व्यंजनों को बना रही। पत्नी कहती है जानते हो, आप जिनको कथा सुनाने गए थे वो यजमान आए थे, बैलगाड़ी भर कर लेकर आए थे सामग्री, और वो कह रहे थे कि तुम्हारा पति 3 दिन से मुझे कथा सुना रहा है और मैंने अन्न भी नहीं दिया, इसलिए मैं राशन देने आया हूं, खूब प्रसाद को। उसी समय उसके नेत्रों से झर 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 नेत्रों से वो क्या बताएं, वो यजमान कि तुझे क्या कहूं, यजमान तो नहीं वो भगवान, वो तो उसके भरोसे। आज वो रोकर कहता है भगवान की कृपा का कैसा अविलंब है, एक बार कोई और भगवान पर भरोसा करके तो देखे। आज से पत्नी से कहता है, बोले एक बार ध्यान लगा के सुन लेना। बोले क्या, तू मुझे रोज टोकती थी, अब मैं बिल्कुल समय से कथा सुनाने जाऊंगा और जब मेरी इच्छा होगी तब आऊंगा, तू मुझे टोकना मत। तेरी व्यवस्था मैंने कर दी। सुबह स्नान करा, संध्या करा, फिर वही शिव पुराण लिया, फिर शिवालय में पहुंच गए और भगवान को बड़े आनंद में झूम कर कथा सुनाए। सुनाते सुनाते कब समय व्यतीत हो गया। घर में 4 बेटियां थी, वो देखते देखते कब बड़ी हो गई। एक दिन पत्नी कहती है स्वामी अब बेटियां विवाह के योग्य हो चुकी हैं, इनके विवाह के लिए भी कोई पारिश्रमिक इत्यादि श्रम किया जाए, यदा कदा जाओगे। तो हाथ जोड़कर कहता है, बोले देख तुझसे मैंने पहले ही कह दिया था कोई और काम की मत कहना, मेरा तो एक ही काम है अपनी यजमान को कथा सुनाना, वो प्रसन्न है तो सब प्रसन्न हो जाएंगे। पर वो पत्नी को पता नहीं है ये कोई यजमान नहीं है, ये तो भगवान है जिसका ऐसे अविलंब है। और बोले भगवान चाहेंगे तो वो भी आप आश्चर्य करेंगे। वो उसी दिन पुनः फिर कथा सुनाने गया। पूज्यपाल आचार्य चरण कहते हैं वो कथा सुनाने गया और कथा सुनाकर दूसरे दिन जब सायकाल लौट कर वो आया तो घर में मेहमान बैठे हुए हैं और सुंदर सुकुमार एक राजकुमार बैठा हुआ है। ऐसा लगता है मानो करोड़ों करोड़ों कामदेव की भी कौमदी को कलंकित कर देगा, ऐसा सुंदर राजकुमार। धर्म पत्नी ने आया, अरे कब से बैठे हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहा था पंडित जी ने भेजा है। और पंडित जी तो पंडित जी ये कहा था कि हम वो ही यजमान हैं जिनको तुम्हारे पति कथा सुनाना चाहते हैं। तो कहा एकदम धड़ाम से जमीन पर गिरा। क्या भगवान की कृपा का अविलंब है। रोते रोते रहे और धीरे से जैसे ही लगन का समय नजदीक आया, किस्मत से उस दिन जो लगन निकली थी वो गोद कथा जरूर सुनाऊंगा। प्राण की अंतिम श्वास की देह में जब तक रहेगी मैं उन अपने यजमान की कथा नहीं छोड़ूंगा। और पत्नी को नहीं बताया कि मैं मंदिर जाता हूं, पत्नी से तो यही कहता है कि यजमान कह जाता हूं। पत्नी हाथ जोड़कर कहती है स्वामी मैं रोकूंगी तो नहीं, क्योंकि उसी यजमान ने आपको इतना वैभव दिया जहां खाने को अन्न का दाना नहीं था। पर एक बात जरूर कहूंगी कि थोड़ा सा समय साध लेना, वो यजमान से ये कह देना कि बस बेटी की भांवर हो जाए, हाथ पीले करके कन्यादान करके फिर चले जाना। अब वो पत्नी से कहता है देवी वो ठहरे बड़े श्रेष्ठ कोटि के व्यक्ति और बहुत बड़े आदमी बोले, अब वो पता नहीं मुझे छुट्टी देंगे कि नहीं, मेरा तो काम ही यही है। देख देवी सारी व्यवस्थाएं वो करेंगे पर मैं
उनकी सेवा में नागा नहीं कर सकते। पत्नी बार बार कहती देखो आपने इतने दिन से नियम पूर्वक कथा सुनाई, अब एक आध नागा हो जाए तो बोले नहीं, सब कुछ हो सकता है, वो ही नहीं हो सकता। और उन्होंने कहा देख लेना जो भी कुछ हो। वो वहां जैसे ही गया, पत्नी से कहता घबराना नहीं। और यहाँ भगवान शंकर ने जैसे अपने गणों को भेजा है, क्या साधारण संसारिक व्यक्ति विवाह करेगा, भगवान जिसकी व्यवस्था स्वयं संभाल रहे हैं। और भगवान सारी विवाह की व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। भगवान ही एक रूप से द्वार पर अगवानी कर रहे, भगवान ही एक रूप से पार्वती के साथ अन्नपूर्णा में विराजमान हो, वहां साक्षात अन्नपूर्णा कैसा भगवान का विलाप। और उसी दिन बरसात हो रही थी भयंकर। उसने देखा, बोले लगन का समय हो गया, वो बेटी की लगन का समय हो रहा है। दौड़ता हुआ शिवपुराण को बांधा, भागता भागता जैसे ही गया है एकदम धर गया। पत्नी से कहता है देवी क्षमा करना, क्या करूं, प्रयास तो मैंने बहुत किया, मैंने प्रयास तो बहुत किया, पर अत्यंत प्रयास करने के बाद भी मैं विलंब से आया। कोई बात नहीं बोली, कोई बात नहीं बोले, अब मैं आ ही गया हूं तो चल तेरे कहने पर मैं हाथ ही ले भी कन्यादान भी कर दूं। इतना उसने अपने पति से कहा। और जैसे ही कहा तो पत्नी जोर से हंसकर कहती, बोले पागल हो गए आप, पागल हो क्या, क्यों? अरे अभी तो आप आए थे, आपने मेरे साथ गठजोड़ा बांधा, गठजोड़ा बांधकर आपने बेटी के हाथ पीले किए, और हाथ पीले करने के बाद आप कहने लगे कि मुझे कथा सुनाने जाना है, तो आप ही तो कथा सुनाने गए। जो उसने सुना पछाड़ कर जमीन पर गिर गया, झर झर नेत्रों से आंसू। पत्नी ने पूछा बात क्या है आखिर, आज तक आपने नहीं बताया बात। जैसे तैसे खड़ा हुआ पत्नी से कहता है देवी क्या बताऊं, आज तक नहीं बताया, आज बताऊं। तेरे जैसा भगवान कौन होगा, जिसने तेरे साथ गठजोड़ा बांधा वो मैं नहीं था, वो तो स्वयं भगवान शंकर आए थे जो तेरे साथ गठजोड़ा बांधकर बिटिया का कन्यादान करके। जानती है यजमानों के तो दर दर भटका, पीने पानी नहीं मिला, पर जिनकी जटाओं से गंगा निकल रही थी, मैं उन भगवान शंकर के शिवालय में जाकर लेट गया। प्रभु अब चाहे बचा लो चाहे मार दो। और देवी जो जो भी वस्तु दी है ये वो भगवान शंकर ने दी है, वो तेरे साथ जो गठजोड़ा बांधा। पत्नी की नेत्रों से बहे। और जो पति गिरा कहता है मुझे दर्शन नहीं मिल पाए, मेरे नेत्र अभागे हैं, उन भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। क्यों? उतने दिनों से मेरे दर्शन नेत्रों के, मेरे नेत्र दर्शनों की अभिलाषा में व्याकुल हो रहे। क्यों? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हीरा जेहि के जीवन प्राण। अश्रु गिर रहे, और जो अश्रु गिर कर गिरा जमीन पर, उसी समय देवादिदेव महादेव शशांक शेखर अपनी जगदम्बा भगवती मां पार्वती के साथ उस पवित्र श्रोत्रनिष्ठ धर्मनिष्ठ ब्राह्मण की कुटिया में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर दोनों को दर्शन दिया है। और जैसे ही दर्शन दिया है भगवान ने हृदय से लगा लिया, और हृदय से लगाकर कहते हैं ब्राह्मण देव तेरे जैसी भक्ति कोई करके तो देख ले मेरी, मैं तो इसी भयंकर काल में प्रकट होकर उसके मनोरथों की सिद्धि कर दूंगा। पर तेरे जैसा कोई भक्त मेरी भक्ति करे तो इतना विश्वास तो हो